तकरीबन 1 महीने के बाद आज का ऐसा मौसम देखने को मिला है। बहुत ठंडी, बहुत बारिश और बहुत स्नो। अब दिन बदल गए। हम सबसे गहरे एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं, हमारा अपना आप, चाहे मानसिक लेवल का हो, चाहे बौद्धिक लेवल का हो, चाहे आत्मिक लेवल का हो, जब हम किसी के साथ भी, किसी चीज के साथ, किसी रिश्ते के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप होती है, उसके 3 रूप होते हैं। एक होता है एक रूप, एक को कहते हैं समरूप, एक को कहते हैं बहुरूप। जहां पर भी हमारी रिलेशनशिप में बहुरूपता होगी, वहां पर कॉमन बनेगी नहीं। हम अपने एक भी रूप को नहीं जानते जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानते। हमारे बहुरूप जो हैं हमारी समझ में नहीं आएंगे और हमारे में कंफ्यूज पैदा होगी। हमारे में घबराहट, बेबसी, लाचारी, तनाव सब पैदा होता चला जाएगा। हमारी बहुरूपता हमारी योग्यता है। हम जिंदगी के अलग अलग डिमेंशन में, अलग अलग रूप रंग आकार में ही नहीं, गुण रूप में भी, योग्यता में भी, पात्रता में भी इस जीवन को बेखूबी से देख सकते हैं। जब हम धर्मों ग्रंथों में ये पढ़ते हैं कि परमात्मा अनंतता है, उसका कभी अंत नहीं होता, इसका मतलब है कि हर जीव का कभी अंत नहीं होता। हमारी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसका अंत हो जाता है। हमारी आत्मिक स्थिति का कभी अंत नहीं होता। आत्मा क्या है? किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है? हमारा बल, हमारी पावर, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, एनर्जी में जो हमारी ताकत होती है, हमारे में बल होता है। हम बलशाली होकर, हिम्मत होकर मेहनत करते हैं। हट, जिद उस चीज की मजबूती है। सीमेंट की ईंट है जे मिट्टी की ईंट नहीं है। मिट्टी की ईंट है हमारा मन, हमारी आत्मा सीमेंट की सी ईंट है। सीमेंट की भी नहीं कह सकती, पत्थर की। हमारा बल, हमारी विल पावर, मैं ये कर दूं, हमारी गहराई, गहरी से गहरी ताकत, एक रूपता। एक रूपता और समरूपता में कुछ फर्क होता है। समरूपता जिनकी क्वालिटी एक जैसी हो, और उस समरूपता को जब हम जीते हैं, वो बन जाती है एक रूपता। परमात्मा है एक रूपता। हम सब एक रूप हैं। हमने उस एक रूप को, जहां हम कहें कि हमने उस परमात्मा के एहसास को देखना है, हमको वो दिखाई नहीं देगा। परमात्मा का रस पहले हमारे रिश्तों में आएगा, हमारी जीभ पर आएगा, हमारी आंखों में आएगा, हमारे कानों में आएगा। हम कहेंगे कि हमने परमात्मा का रस देखना है। जब तक हमारे को दिखते संसार में वो रस नहीं आएगा, जब तक हमारे अपने आप में वो रस नहीं आएगा, अनदेखे के साथ हमारा रिश्ता बन नहीं सकता। जो दिखाई देता है उनके साथ रिश्ता बनना चाहिए, क्योंकि उनके जरिए ही हम अनदेखे के साथ उस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश हो सकते हैं।
बुद्धि तल क्या होता है? बोधक तल किसको कहते हैं? बोधक तल हमारा तब जागरूक होता है जब हमारा पास एक मकसद होता है। मकसद के बिना हमारे पास कभी भी हमारा बोधक तल नहीं होगा। बोधक तल में जीने वाला इंसान कभी भी फॉलोअर नहीं हो सकता, वो लीड करने वाला होगा। हम गुरु क्यों कहते हैं? बनाना है। गुरु से रोशनी लेनी है। जैसे टीचर से सीखते हैं, स्कूल टीचर से सीखते हैं और अगली क्लास में हो जाते हैं। गुरु है धर्म का टीचर, उससे सीखना है और उससे अगली क्लास में चले जाना है। अगर हम सीखते नहीं तो हमारा बोधक तल कभी भी एक्टिव नहीं होता। मन होता है जो हमारे आइडिया को, हमारी सोच को, हमारे भाव को विचारता है। हमारे में भाव पैदा होते हैं और हम उनको विचारते हैं। हमारे में सोच आती है, उसको विचारते हैं, करूं या ना करूं। जब हमारे में विचारता आती है, हम मननशीलता हो जाते हैं। जब हमारे में डिसीजन हो जाता है कि ये मैं करना है, ये मकसद बन गया। जब हमारे में डिसीजन हो गया कि मेरा ये कदम है, चाहे हम गलत जगह पर ही खड़े हैं, तो हम बौद्धिक तल में चले गए। थोड़ा सा फर्क है। वही चीज हमारे बल पर कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ा सा बोलने से ही हमारा बौद्धिक तल शुरू हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। हमारा मानसिक तल शुरू हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। हमारा अवेयर होना बहुत जरूरी है, रिश्तों के प्रति, अपने प्रति, संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति। हर कदम पर अवेयर होना जरूरी है। हमारे में अवेयरनेस होती नहीं। जब तक हमारे में अवेयरनेस नहीं होगी, हम क्या करते हैं? अगर मैं आज अपने लिए खड़ी नहीं होंगी, मैं कभी भी किसी के लिए खड़ी हो ही नहीं सकती। इंसान की यात्रा शुरू होती है इंसान से, खुद से। अगर मेरे में बल मेरे लिए पैदा नहीं होगा, मेरे में बल किसी के लिए भी पैदा नहीं होगा, मैं झूठी हूं। किसी ना किसी जगह पर जाके वो टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। मैं किसी के लिए खड़ी होती हूं, वो मेरा दिल तोड़ ही देगा। उसने अपने तरीके से जीना है, उसका अपना बल है। हमने अपना बल भी जगाना है, हमने दूसरे का बल भी जगाना है। अपने आप की आत्मा को भी खड़ा करना है, दूसरे की आत्मा को भी खड़ा करना है। कई बार टेढ़ी उंगल से घी निकालना पड़ता है। हम चाहते हैं, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा था, जिंदगी में मुझको कोई बहुत समझदार इंसान मिले। मैंने हर इंसान को गौर से देखना, मैं समझ को अपनाना चाहती हूं। मेरा मकसद है, मैंने समझदार इंसान से मिलना है। मैंने धर्म के इंसान से नहीं मिलना। मैंने किसी पढ़े लिखे इंसान से नहीं मिलना। मैंने किसी अमीर इंसान को नहीं मिलना। मैंने समझदार इंसान को मिलना है। समझदार, समझदार, समझदार। चारों तरफ कहते हैं हम समझदार हैं। समझदार इंसान आप मानते किसको है? कौन है जो समझदार? जो धर्म के इंसान है, जो किसी धर्म की जगह पर जाता है, वो समझदार इंसान है। कैसे? वो समझदार इंसान नहीं हो सकता। धर्म की जगह पर जाने से अगर समझदारी पैदा होती,
हमारे में कभी भी रोग, हमारे में कभी भी लाचारी, बेबसी, घुटन, हमारे रिश्ते हमारे सुख का कारण होते हैं। हम कहेंगे ये तो संसार की रीत है, संसार में सब दुखी है, ये तो संसार का रूप है। किसने कहा आपको? आपके धर्म ने कहा। धर्म तो सुखी होने के लिए है, रिश्ते तो सुखी होने के लिए है। परमात्मा ने इस संसार को दुख का घर नहीं बनाया, परमात्मा ने इस संसार को सुख का घर बनाया है। इसको दुख का घर बनाया है हमारे मन ने। मानसिक लेवल पर दुख है, आत्मिक लेवल पर दुखी नहीं होता। कोई भी इंसान आत्मिक लेवल पर जीता है, उसको दुख नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, आपके पास कोई ऐसा इंसान है, हम क्रोध करते हैं। मैं कहती हूं कि मुझको क्रोध आता है, आप कहेंगे कि जिंदर को तो क्रोध आना नहीं चाहिए। मैं कहूंगी आना चाहिए, 100% मेरे को क्रोध आना चाहिए। अगर मैं आत्मिक लेवल पर हूं अगर मैं आत्मिक लेवल पर जीने वाली हूं, मेरे में क्रोध आएगा। पर आत्मिक लेवल पर क्रोध आता नहीं, ये भी मैं ही कहती हूं। आपने इसकी पहचान करनी है, कैसे करोगे? आपने इसको देखना है, कैसे करोगे? बोल मेरे कड़वे होंगे, मैं क्रोध करूंगी। मुझको आपको कोई बात कहने के लिए मुझको क्रोध करना पड़ेगा, पर वो क्रोध मेरी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पाएगा, मेरे खून को कौड़ा नहीं करेगा। जो उस चीज के साथ मेरे भीतर घटना घट रही है, उसका मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरा क्रोध है मेरी जुबान पे। आत्मिक लेवल वाले इंसान का जो क्रोध होता है, वो क्रोध नहीं होता, वो जोश होता है। वो जोश जो है, क्योंकि उसमें होश है। होश से जो क्रोध होता है वो जोश बन जाता है, वो जीवन का मकसद बन जाता है। वो जो जोश है, वो इंसान दूसरे इंसान को दिखाता है कुछ समझ देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए कि आप कब तक जीवन में बेवकूफ रहोगे, कब तक। बहुत ही देखती थी अपने बाप को, देखती थी ताए को, सबको देखती थी। मुझको पसंद है समझदार इंसान, जिसको जीना आ गया, जिसने देखा कि ये है मेरा जीवन, जिसने कहा परमात्मा ने इतने सुंदर जीवन में मुझको भेज दिया है, परमात्मा ने उस मकसद को पूरा करने लगा है मेरे थ्रू, जो मुझको बताता है कि जिंदर ये है जिंदगी, और जिंदगी को कैसे जीना है। जिंदगी दुख का घर नहीं है, जिंदगी है सुख का घर, जिंदगी है प्यार का घर, जिंदगी है भरोसे का घर, जिंदगी है तंदुरुस्ती का घर। अगर हमारे जीवन में दुख है, वो मानसिक लेवल पर है, आत्मिक लेवल पर दुख नहीं है, आत्मिक लेवल पर क्रोध नहीं है, आत्मिक लेवल पर घुटन नहीं है, बेबसी नहीं है, लाचारी नहीं है, तनाव नहीं है। ये सब जो हमारे रोग हैं, ये मानसिक लेवल पर है। आत्मिक लेवल वाला कोई भी इंसान हो, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। मानसिक लेवल वाला इंसान आत्महत्या करेगा। आत्मिक लेवल वाला इंसान गलत कदम उठाएगा। जिसका माइंड कंफ्यूज्ड है, वो गलत कदम करेगा। क्रिमिनल माइंड लो एनर्जी ਅਤੇ नेगेटिव एनर्जी का इंसान होता है, लो एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। हमने अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, हमने खुद को भी सुंदर बनाना है, हमारी जो रिश्तेदारी है उसको भी सुंदर बनाना है।
मैंने बहुत बार देखा, रूपा मेरा बहुत ही प्यारा एहसास है। रूपा के साथ मेरा जैसे जीवन व्यतीत हो रहा है और जैसे जीवन व्यतीत हुआ है, हर इंसान में एक समझदारी दिखाई देती है। वो समझदारी का अपयोग नहीं करता। मैंने रूपा में देखा कि कितनी मिठी है, कितनी सुंदर है, पर मैं उतना ही उसको दुखी भी देखा है। मैंने उसको सुखी नहीं देखा। जितना मीठा इंसान होता है उतना वो दुख भी भोगता है, क्योंकि उसको अपने गुण को बरतना नहीं आता। समझदार इंसान की तलाश बहुत ही मेरे जहन में थी कि मेरे को समझदार इंसान मिलना चाहिए। मैंने समझदार इंसान के साथ जीना है। प्यार हो चाहे ना हो, पर मेरा वास्ता समझदार इंसान के साथ होना चाहिए। मेरी मैरिज होगी। परमात्मा ने पहले नजर पर ही, लुधियाने की डॉक्टरनी थी जिसको शुरू से ही शौक था कि मैंने जिंदर का रिश्ता करवाना है, उसने अपना चाह पूरा किया और मेरे को कनाडा भेज दिया। उसने मेरा रिश्ता करवाया। वो मुझको अपनी बेटी मानती थी और मुझको शौक था कि जिसके साथ मेरी मैरिज हो रही है वो बहुत गहरा समझदार इंसान होना चाहिए। प्यार हो चाहे ना हो, सुंदर हो चाहे ना हो, जीवन में चाहे लुल्ला लंगड़ा इंसान ही मुझको मिल जाए, पर उसमें समझदारी होनी चाहिए। मैं किस समझदारी को ढूंढती थी, मैं किस समझदारी की बात करती थी? जिसको जीना आता हो, जो हर मसले को हल करना जानता हो, जिसमें उठना बैठना सोना जागना उसके जीवन को सुंदर बना जाए। पहले ही जब मेरी उस डॉक्टरनी ने मेरे लिए दर्शन को ढूंढा और उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने लड़का देख लिया है और इस तरीक को वो आ रहे हैं, उस दिन ही परमात्मा आकर मुझको कहते हैं, जोग को जोग टकरता है। मेरे को उस बात की समझ नहीं आई थी। वो कहता है जिस कैटेगरी का इंसान होता है उसको वक्त सिर इस क्रिएशन के साथ कैसी जोगता चाहिए, उस जोगता को आगे बढ़ाने के लिए उसको कैसा जोग चाहिए, वो जोग टकरेगा। दर्शन आम सा इंसान, मुझको सभी ने कहा कि मैरिज को जवाब दे दे। मैंने कहा नहीं। लोगों ने कहा कि ये कनाडा के लिए जाती है, कनाडा के लिए हाँ करती है। किसी को क्या पता कि मेरा बिचला जो मेरे भीतर रहता है परमात्मा, उसने मुझको पहले ही कह दिया जोग को जोग टकरता है, कबूल करना है। कोई बात नहीं सुनी मेरी बात, मेरा दिमाग किसी की बात नहीं सुनता था। मैंने देखना है कि मेरी भीतर की आत्मा, मेरा भीतर का परमात्मा मुझको किस और लेके जाता है। क्योंकि मुझको तलाश है समझदार इंसान की। समझदार इंसान कौन है? धर्म को जीने वाला इंसान समझदार इंसान है। अगर धर्म को जीने वाला इंसान समझदार इंसान होता, आज कितने इंसान हैं जो धर्म की जगहों पर जाते हैं, उनके जीवन में सुख आ गया, उनके जीवन में रोग मिट गए, उनके जीवन में फिक्र मुक गए, उनके जीवन में तनाव मुक गए, वो घुटन बेबसी लाचारी तो फ्री हो गए। कितने लोग हैं जो डेरों पर जाते हैं, क्या उनका जीवन सुखी हो गया? समझ क्या होती है और धर्म क्या होता है,
हमको इनकी डेफिनेशन नहीं पता। धर्म की डेफिनेशन क्या है? क्या जब हमने किसी धर्म की जगह पर अपना कदम रखा, मैं जाती हूं अब भी मैं जैसे चलती हूं, मेरी नजर है जमीन पर, मेरे कदमों पर, और मैं अपने चलते कदमों को देख रही हूं। जैसे मेरे जो कदम चलते हैं, क्या मुझको चलना आता है? ये तो मेरे कदम चल रहे हैं जिंदर, तुझको भी चलना आता है क्या? मैं अपने कदमों को अपने से बड़ा मानती हूँ। मेरे कदमों को अपने स्वभाव में से चलना आता है, पर मुझको मेरे स्वभाव में चलना नहीं आता। मैं देखती हूँ मेरी जीभ क्या बोलती है। मेरी जीभ को बोलना आता है, उसने जो बोलना चाहती है। अगर वो प्यार करती है तो प्यार के अल्फाज ढूंढती है, अगर वो नफरत करती है तो नफरत के अल्फाज ढूंढती है, अगर उसको क्रोध है तो वो क्रोध के अल्फाज ढूंढती है, अगर उसने किसी से भरोसा करना है वो भरोसे के अल्फाज ढूंढती है। मैं देखती हूँ मेरी जीभा मुझसे कितनी होशियार है। मेरी जीभा अपने स्वभाव में कितनी कामयाब है, अपने गुण रूप में कितनी कामयाब है। उसमें सोच आती है कैसी आती है, उसमें भाव उठता है कैसा उठता है, वो वैसे ही अल्फाजों को यूज करती है। मैं देखती हूँ मेरे कानों का स्वभाव कैसा है। मेरे कान किसकी आवाज सुनना चाहते हैं? प्यार से, किसी धर्म के गीत से लगाव रखते हैं, या किसी फिल्मी गीत से लगाव रखते हैं? मेरे कानों में किस आवाज का रस चाहिए? जे मेरा कानों का रस जो है वो किस चीज पर टिका हुआ है? वो मेरे भाव पर टिका हुआ है, मेरी मानसिक दशा पर टिका हुआ है। मेरी मानसिक दशा इस वक्त क्या है? मैंने अपनी मानसिक दशा को ढूंढना है, मेरी मानसिक दशा, क्योंकि मैंने अपने स्वभाव को ढूंढना है। मेरा स्वभाव क्या है? मैं देखती हूँ कि मेरी मानसिक दशा के हिसाब से मेरे कान भी अपना धर्म निभा रहे हैं, पर मैं जो हूं मैं अपना धर्म नहीं निभा रही। मेरा धर्म क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? मेरी गुण रूपता क्या है? मेरी पात्रता क्या है? मेरी योग्यता क्या है? वो मुझको पता नहीं। मेरे कान वक्त के अनुसार चलते हैं, मेरी कदम वक्त के अनुसार चलते हैं, मेरी जीभा वक्त के अनुसार चलती है, मेरी आंखें भी वक्त के अनुसार चलती हैं। मैं इस माहौल में खड़ी हूं। मैं इस माहौल में आकर क्यों खड़ गई? मुझको एकांत चाहिए, मुझको अच्छा सा सीन चाहिए, मुझको क्या चाहिए? मैं देखती हूं हर चीज मेरे में गुणवान है। मेरी जीभा, मेरी आंख, मेरे कान, सब कुछ गुणवान है। फिर मेरे में लाचारी क्यों है? मेरे में रोग क्यों है? मेरे में बेबसी क्यों आती है? मेरी बेबसी मुझको क्यों ऐसे डंकती है? मेरी बेबसी मुझको दुख क्यों देती है? मैं जीवन में सुखी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वभाव के साथ, अपनी योग्यता के साथ, अपनी पात्रता के साथ इंसाफ नहीं करती। मेरा अपने स्वभाव के प्रति जागना नहीं है। जीवन में मैं किसी को भी उठा लूं, किसी भी रिश्ते को उठा लूं, मैं सुखी कर नहीं सकती जब तक मैं खुद सुखी नहीं हो जाती। मेरा सुखी होना, मेरा सुखी कदम उठना सबसे पहले जरूरी है, अगर मैंने अपने आप को और अपने रिश्तों को सुखी करना है। अगर मैं कहूंगी कि मैंने तो अपने सखदेव भाई को सुखी करना है, मैं उसको कभी सुखी नहीं कर पाऊंगी। 100% मैं सुखी नहीं कर पाऊंगी। उसकी मानसिक दशा क्या है मुझको समझ नहीं आएगी। मानसिक दशा की समझ का आना ही धर्म की समझ का आना है। वहां से शुरुआत हो जाती है धर्म की, जब हमको हमारी मानसिक दशा का ज्ञान हो जाता है।
मानसिक दशा का ज्ञान किसको होगा? जो अवेयर है। अवेयरनेस हमारे को मिली हुई है। परमात्मा ने वैसे ही हमको फेंका नहीं हुआ कि मैंने तुमको इस संसार में फेंक दिया और जाओ। हमको चीजें दी हुई है, हमने उन चीजों को इस्तेमाल करना है, हमने बुद्धि को इस्तेमाल करना है, हमने मानसिक लेवल को इस्तेमाल करना है। जैसे हम आंख को इस्तेमाल करते हैं, अपने कान को इस्तेमाल करना है, अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? धार्मिक व्यक्ति कैसे करेगा? समझदार व्यक्ति कैसे करेगा? जो समझदार व्यक्ति होता है वो असली धार्मिक व्यक्ति होता है। समझदार व्यक्ति कौन होता है? जिसका जीवन सुखी हो गया, जिसके जीवन में दुख नहीं। ऐसे नहीं कि उसका दर्द नहीं होगा, अगर उसमें उसको बुखार चढ़ेगा और उसको दर्द नहीं होगा, उसके सिर में दर्द है, जहां कुछ है उसको दर्द नहीं होगा, उसको हील करना आएगा। वो हीलर होगा अपने आप में। समझदारी सबसे बड़ी, सबसे सुंदर हीलर, हीलिंग करती है इंसान को, हील है वो। समझदारी का जन्म होता है होश से। उसकी दाई है योग्यता, उसकी दाई है पात्रता, जो उसको पैदा होने में मदद करती है। मेरे और दर्शन के भीतर अंडरस्टैंडिंग बहुत सोनी थी। हमारी समझदारी एक दूसरे के प्रति बहुत सुंदर थी। आपको मैं अगर कहूं कि कोई आपने ऐसा जोड़ा देखा है कि 13 साल तक वो कभी झगड़ा ना करे? आपने कभी मियां बीवी ऐसे देखे हैं कि जिनके झगड़ा ना होता हो? दर्शन को एक बार गुस्सा आ गया अपने माँ बाप पर। माँ बाप की गलती थी और मुझको पता नहीं चलता था कि मैं इसको कैसे रोकूं और इसको क्यों कैसे कहूं कि गुस्सा करने से क्या होता है। गुस्सा करने से कभी भी जिंदगी के हल नहीं निकलते। मैं तो आप उस वक्त मेरी उम्र थी 19 साल की थी और उसका गुस्सा मेरे से देखा नहीं जाता था, क्योंकि मैंने बचपन से ही गुस्सा देखा था। गुस्से से मुझको नफरत थी। अब मैं देखती हूं कि दर्शन को बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। मैंने कहा कि इस इंसान के क्रोध को मैं कैसे कम कर सकती हूँ, मुझको क्या करना चाहिए। मैं आराम से अपने कमरे में गई और मैं कमरे को बंद कर लिया भीतर से। 5 मिनट के बाद मैं निकली। वो क्रोध में आले दुआले गेड़ी निकालता है, कभी उधर को घूमता है, कभी उधर को घूमता है, उसको पता नहीं चलता। मैं क्या करूं? मैंने 2 प्लेटें उठाई और 2 मंजिल का घर है और सांडिक कहते हैं, और सांडिक के जिसको बालकोनी कहते हैं, बालकोनी में जाकर खड़ी हो गई। नीचे सीमेंट था और मैंने दोनों प्लेटों उठाकर वहां पर जोर से मार दी। मैं क्यों करती हूं, मैं कैसे करती हूं, मैंने ये कदम क्यों लिया, मुझको कोई पता नहीं। 5 मिनट में मुझको मेरी अचेतन अवस्था क्या कह के गई है, मुझको कोई पता नहीं। मैं एक्शन कर रही हूं पर अनजाने में कर रही हूं। उस एक्शन में कोई सुंदरता है भी या नहीं सुंदरता है,
पर मुझको पता है कि जो मैंने 5 मिनट अपने आप को कमरे में दिए हैं, वो मैंने अपने आप को खाली किया है, अपने आप को खाली स्पेस बना लिया है। मुझको ये भी नहीं पता कि मैं अपने आप को ऐसे खाली कर रही हूं, उससे भी मेरी स्थिति अनजान है। जो भी कर रही हूं वो मेरा पहला एक्शन था जिंदगी का, जो मुझको आज तक नहीं भूला। मुझको कोई पता नहीं मैं कमरे में क्यों जाती हूँ, मैंने कौन से जहां पर पूजा पाठ किए थे, जप तप किए थे, कौन सी मैंने मेडिटेशन क्लासेज ली हुई थी। मेरे आगे एक जिंदगी का मसला आता है, मैं किसी इंसान को ऐसे क्रोध में देखती हूं। मैंने बचपन से क्रोध में जीवन जिया है, पर मैं चाहती हूं कि जो अगर मेरा जीवन नए रूप में मेरे आगे आता है, वहां पर क्रोध नहीं होना चाहिए। जहां पर मैं और दर्शन है, दर्शन को क्रोध क्यों आया? और मैं चाहती हूं कि इस घर में क्रोध ना हो, और मैं अपने आप को खाली करती हूं। मुझको ये भी नहीं पता कि मैं खाली कर रही हूं। मेरे में एक्शन है और मैं एक्शन वो कर देती हूँ। प्लेटें 2 उठाती हूँ और सांडे पर खड़ी बालकोनी में जाकर खड़ी होती हूँ और सीमेंट पर जोर से मारती हूँ। दर्शन भागता हुआ आता है, पता नहीं क्या हो गया। उसका क्रोध इतना पावरफुल है, मैं देखती हूँ कि मेरे को समझ नहीं, मैं आप बच्ची हूँ, मुझको नहीं पता चलता कि मैं इसको कैसे रोकूं, क्योंकि मैंने किसी को रोकते नहीं देखा, झगड़ते देखा है, पर किसी को किसी का क्रोध हजम करते हुए नहीं देखा। बोलना मुझको आता नहीं, समझ मेरे में है नहीं, और मुझको क्या पता था इस चीज का रिएक्शन इतना सुंदर होगा। उसके साथ मेरे में एक घटना घट जाती है। बिन बोले मैंने मैदान जीत लिया। दर्शन का ध्यान मेरी तरफ हो गया कि पता नहीं क्या हुआ। उसका क्रोध वहां पर गायब हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझको सोफे पर बिठाया। मैं देख रही हूं जे मैंने क्या किया। बहुत मेरी अनजान स्थिति है। उसको मेरी फिक्र पड़ गई, जे क्या हो गया। वो अपने क्रोध को भूल गया। उल्टा मैं सोचती हूं कि इस इंसान के क्रोध को मैंने कम करना है। मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। उल्टा वो मुझको पानी लाकर देने लगा। जब पानी पी, क्या हुआ? मैं देखी जा रही हूँ, मेरी आंखें बहुत गहरे में से कुछ देखती जा रही है। मेरे को परमात्मा जिंदगी में कितनी समझ दे रहा था उस वक्त वहां पर बैठे। वो मुझको आम इंसान की तरह पानी ही पिलाता है। हम रिश्तों में कितना पानी पिलाते हैं। मैंने कितनी बार बीबी को पानी पिलाया, मैंने कितनी बार दादी को पानी पिलाया, मैंने कितनी बार सबको पानी पिलाया कि आप लोग क्रोध क्यों करते हैं। मैंने कितनी बार दादी को स्कंजमी बनाकर पिलाई, मैंने कितनी बार दादे को दूध सोडा बनाकर पिलाया। ये जो चीज मेरे में पल रही है उस वक्त क्यों नहीं पली, आज मेरे में वो चीज क्यों पलती जा रही है। मामूली सी घटना जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में आती है, वो घटना मुझको ऐसा समझाती जा रही है और मेरे कबाड़ खुलते जा रहे हैं। मामूली सी घटना, इतनी मामूली घटना में जिंदगी के इतने राज छुपे होंगे, और जो मुझको समझदारी का राह, मेरे लिए समझदारी का राह बनते जाएंगे। मैं वहां पर बैठी बैठी ही देख रही हूं दर्शन को। उसका क्रोध कहां चला गया? उसको मेरी फिक्र पड़ गई। कहीं पर तो वो बैठा कभी किसी को गाली निकालता था, और मुझको वो माहौल पसंद नहीं था। मेरा रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ मुझको कोई पता नहीं, पर इसमें मेरे को जो शिक्षा मिल रही है मेरे भीतर की अचेतन अवस्था में,
जो मुझको समझ मिल रही है, मैं देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखें देखती है उसके लगाव को, मेरी आंखें देखती है उसका क्रोध कहाँ है, मेरी आंखें देखती है वो मेरी फिक्र कितनी करता है, मेरी आंखें देखती है ये जो सब हो रहा है ये क्यों हो रहा है। इसके भीतर की जो समझदारी है, उसके क्रोध को कम करने के लिए उसके क्रोध से कोई बड़ी घटना होनी चाहिए थी। मामूली सी मैं बात कहूंगी, काहे के लिए क्रोध करते हो? उसको वो बात समझ नहीं आनी थी। उसने कहना था मैं समझदार हूं, वो मुझको क्रोधित करते हैं तो मेरे को क्रोध आता है। मेरे साथ घटना ऐसी घटती है जिंदर मेरे को क्रोध आएगा और मैं क्रोध करूंगा। मैं किसी के क्रोध को कम नहीं कर सकती, पर मैं उसको छोटा कर सकती हूं। उसके आगे कोई बड़ी घटना लेके आ सकती हूं कि वो अपने उस छोटी घटना को भूल जाए और उसका ध्यान बड़ी घटना की ओर चला जाए। उसके लिए उस वक्त बड़ी घटना मैं हूं। मुझको कुछ होता है उसके लिए वो सबसे बड़ी घटना है। वो मरता भी होगा पर उसको पता चल जाएगा कि जिंदर मर रही है, वो उसके लिए सबसे बड़ी घटना है। वो खुद को मरते हुए देख सकता है पर जिंदर को मरते हुए नहीं देख सकता। उससे आगे, उसके क्रोध से बड़ी घटना उसके आगे आनी चाहिए कि उसका ध्यान वहां से हट जाए। परमात्मा ने मुझको एक सूत्र दे दिया। दर्शन मेरे पीछे पीछे घूमता है, मेरे से पूछता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुमने प्लेटें क्यों छोड़ी। मैं उसको बता नहीं सकती, उसको ये भी नहीं कह सकती है कि मुझको पता, मुझको भी नहीं पता। मेरे में मुस्कान आने लगी और मैं मुस्कुराने लगी। जब दर्शन मेरी ओर देखता है मैं नीचे को आंखें कर लेती हूं। अब मेरे में कोई फूल खिलने लगा भीतरी भीतर। मैंने उसको अपनी आंखें नहीं दिखानी, उसको पता ना चल जाए कि मैं हंस रही हूं। मैं हंस उस पर नहीं रही, मैं हंस रही हूं उस समझ पर। मेरे उस हंस समझ में जो मेरा अस्तित्व खिलता जा रहा है, मैं उसमें खिल रही हूं कि परमात्मा मुझको एक कर्म कराकर मुझको कितना बड़ा सूत्र समझा रहा है इस जीवन का, और वो मुझको समझदार बनाने पर चल पड़ा। मेरी जो जिंदगी का सबसे पहला सूत्र था जिससे मुझको लगा कि समझदार व्यक्ति में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। समझदार व्यक्ति की दीवानी थी मैं। मेरे को चाह है मेरा वास्ता समझदार व्यक्ति के साथ हो, किसी धर्मक व्यक्ति के साथ नहीं मैं जीना चाहती, समझदार व्यक्ति के साथ जीना चाहती हूं। मैं किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ नहीं जीना चाहती, समझदार इंसान के साथ जीना चाहती हूं, जिसको पता हो कि जिंदगी का कोई भी मसला हमारे आगे आए, हमने उस मसले को कैसे डिलीट कर देना है, किसी को पता भी ना चले कि ये डिलीट हो गया। वो समझ, वहां से मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। वो जो मेरे में मुस्कान आती है, जो मेरे में फूल खिलता है, जो मैं दर्शन के गुस्से को देखती हूँ, उसका गुस्सा कैसे कम हो जाता है। फिर मैं उसको सोफे पर बिठाती हूँ। पहले तो वो मुझको सोफे पर बिठाते हैं। अब मेरी बारी आ गई। यह है रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग। अब मेरी बारी है। दर्शन को मैं सोफे पर बिठाती हूँ। चला, आज हमने शाम को क्या खाना है। दर्शन मुझको कहते हैं आप बताओ। मैंने कहा नहीं, आज आपकी बारी है।
मैं अपनी हर गतिविधि को देख रही हूं। मैंने ऐसा कभी किसी में देखा नहीं। मैंने अपनी ताई में नहीं देखा, चाची में नहीं देखा, माँ में नहीं देखा, दादी में नहीं देखा, नानी में नहीं देखा। ये बात कहां से शुरू होगी? मेरी आंखों में चमक। ये कहां से जीवन का नया उद्घाटन हो गया? वहां पर बैठ के सोचती हूं, भीतर ही भीतर परमात्मा ने दर्शन को क्रोध दिया। नाइस। मुझको क्या पता था? मैं तो क्रोध को मानती थी जो तो बहुत बुरी चीज है। उस क्रोध में छुपे हुए मेरे को जो सूत्र मिला है वो मुझको कैसे मिलता? ये दूसरा सूत्र मेरी समझ में आ गया कि हर बुरी चीज बुरी नहीं होती। उस बुरी चीज को अगर हम समझ लेंगे उसमें भी एक फूल खिल जाएगा। एक ही घटना में दूसरा सूत्र मेरे आगे घूमने लगा। वाह, क्रोध भी, इसका मतलब है कि जो क्रोध भी होता है, सीखने वाले ने उससे भी सीख लिया, ये तो उससे भी अच्छी बात होगी। अब मेरा फिर वही काम चलता है। भीतर ही भीतर मैं खुश हो रही हूँ, ऊपर से ऊपर मैं अपना क्रोध भी जारी रखती हूँ। मेरी आंख में खुशी भी है। अगर मेरे को लगता है कि दर्शन ने मेरी खुशी को पकड़ लेना है, मेरे हास्य को पकड़ लेना है, मैं सिर को दूसरी तरफ घुमा लेती हूँ। जब मेरी आंख में थोड़ा सा इतराज आता है तो मैं उसकी तरफ देखना शुरू कर देती हूँ। उसको इतराज दिखाना अभी मेरा कम नहीं हुआ। वो ठंडा होता जाता है। वो पूछता है आज का खाना, जो जिंदर कहेगी वो खाएंगे। मैंने कहा मैंने तो खाना ही नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा दर्शन, हमने जब ये घर बनाया था, मैंने तेरे को कहा था कि मैंने इस घर को मंदिर बनाना है। इसमें क्रोध, घुटन, बेबसी, लाचारी नहीं होगी। तुमने जहां पर क्रोध करके मेरी उस चीज को भंग किया है, आज तो 2 प्लेटें तोड़ी है, कल को 8 प्लेट को तोड़ूंगी। जो भी चीज तू खरीद कर लेके आएगा सब की सब तोड़ डालूंगी। अगर इस घर में मुझको क्रोध दिखाई दिया, सजा मिलेगी। पैसा कमा, सारा खूह में डालूंगा। जितना जितना क्रोध करता जाएगा उतनी उतनी तेरे पैसे की बर्बादी करती जाऊं। मुझको क्रोध से चिढ़ है, मुझको नासमझी से चिढ़ है। तेरे को पैसे से प्यार है तो तेरा पैसा बर्बाद करूंगी। अगर तुम मेरे घर को मंदिर नहीं बनने देगा, मैं तेरे को पैसा नहीं कमाने दूंगी। पैसा कमाएगा, खराब करूं। कहता है नहीं, क्रोध करूंगा। मैं क्या अगली बार फिर करके देख ली। जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती मेरा क्रोध ऐसा ही रहेगा। भीतर ही भीतर मैं हंसती हूं। क्रोध, हासा और इतराज दोनों मेरे साथ चलते हैं। बहुत मैंने मिन्नतें करवाई, बहुत मिन्नतें करवाई। भीतर ही भीतर मेरे को हंसी भी आती थी। 2 सूत्र तो मुझको मिल गए। अब तीसरा सूत्र परमात्मा तैयार करता है। एक घटना में मेरे जैसी कमली को 3 सूत्र मिलते हैं। तीसरा सूत्र, परमात्मा कहता है मुझको, मेरा जीवन मुझको कहता है, हौले हौले कदम रखने से जिंदगी में कितनी प्रफुल्लता आती है। जिंदर, तुमने क्रोध नहीं किया, तुमने क्रोध को देखा। तेरे दिल में एक थी बात जहां पर क्रोध नहीं होना चाहिए। अब तुमने पूछना है दर्शन से, उसको क्रोध आया क्यों था। जहां पर मेरा तीसरा सूत्र शुरू होता है, पहले तो दर्शन मुझको सोफे पर बैठाता है, अब मैंने उसको सोफे पर बैठा लिया। चल बता, क्रोध क्यों था। दर्शन मुझको कहते हैं कि उसने मेरे से काम करवा लिया पर मुझको पैसे नहीं दिए।
3 महीने हो गए हैं, जितने प्यार से मैं उनका घर बनाकर दिया है, क्योंकि कारपेंटर है, जितनी सुंदरता से मैं उनका घर बनाकर प्यार से दिया है, उतना ही आज वो मेरे से मिन्नत करवाते हैं। 3 महीने हो गए वो मुझको पैसे नहीं देते। मैं क्या क्रोध करने से पैसे मिल गए? कहता है नहीं। मैं क्या तसल्ली मिल गई उनको गाली निकालने से? कितनी गाली निकाली, मेरे घर का माहौल खराब कर दिया, मेरी 2 प्लेट गवा दी। इतनी मैंने सुंदर प्लेट खरीदी थी और वो भी मेरे से बेचारी चली गई दूर। पैसे मिल गए। मैं वहां पर फिर बैठी। पैसे मिल जाएंगे, पैसे तेरे को मिलेंगे, 100% कहती हूँ, पैसे तेरे को मिलेंगे। परमात्मा बेइंसाफी नहीं करेगा। पर जो तुमने क्रोध किया है, अपने आप का नुकसान किया है, मेरी 2 प्लेट भी तोड़ी है, वो मैंने नहीं तोड़ी, तेरे क्रोध ने तोड़ी है। उसका नुकसान कौन भरेगा? कहता है पैसे कैसे मिलेंगे? मैं कहा तू वो बात मेरे पर छोड़ दे, पैसे भी मिलेंगे। मैंने तो परमात्मा के आगे प्रेयर करनी है कि मुझको वो पैसे चाहिए। सब्र करके रखना पड़ेगा, चाहे वो पैसे 6 महीने के बाद आए, चाहे वो साल के बाद आ जाए, पैसे आ जाएंगे। पर क्रोध नहीं करना। क्रोध के लिए अपने आप को जलाना मत। जो पैसे के पीछे इतना क्रोध किया, जो मेरी 2 प्लेट गई और मेरा नुकसान किया, मैं भीतर तो मैं हंस रही हूं। उसका हर जाना, उसकी सजा किसको मिलेगी? उसकी भी सजा मिलनी है। पैसे भी आएंगे और सजा भी आपको मिलेगी। दर्शन कन्फ्यूज हो गए। मैं दूसरे दिन उन लोगों के घर में गई हूं, क्योंकि वो काम मैंने दिलवाया था दर्शन को। वो मुझको जानती थी। जिसने मेरा रिश्ता करवाया था, जो उसके रिश्तेदार थी। मेरे कहने पर ही दर्शन ने उनका घर बनाया था। फिर मैं उनके घर जाती हूं, मैं उनको कहती हूं एक ही बात है, गरीब को दिल नहीं दिखाना चाहिए। गरीब को पसीना आने से पहले गरीब के पसीने का मूल्य चुका देना चाहिए। कभी किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआ दरिद्रता बनकर श्राप बन जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। आज आपने दर्शन का $15,000 देना है। जितनी खुशी से उसने आपका घर बनाया है, उतनी खुशी से आपको देना चाहिए। दे दोगे तो जीवन सदा सुंदर बना रहेगा, अगर नहीं दोगे तो उसकी बद्दुआएं, उसका इतराज, उसका सब कुछ, जितने प्यार से उसने मेहनत की है, वो आपको बर्बाद कर डालेगा। मैं नहीं चाहती, उसका नाम था चरणजीत। मैंने कहा मैं नहीं चाहती दीदी आपका बुरा हो, पर अगर तो आप किसी का दिल दुखाओगे, आपका बुरा होना निश्चित है। पता नहीं मेरे कहने में कैसा होता था, लोग मेरे कहना मान लेते थे और उन्होंने मुझको 15,000 की चेक लिख दी और मेरे को चेक पकड़ा दी। अब दर्शन को सजा मिलनी है और मैंने वो 15,000 से 5,000 दर्शन को दिया, 10,000 अपने पास रख लिया। क्रोध को भी सजा मिलनी है। उसने क्रोध किया क्यों? पैसे के लिए अपने आप को साड़ा क्यों? पैसे के लिए मेरे घर का माहौल कैसे खत्म, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जिस घर को मैं मंदिर बनाना चाहती हूँ, उस घर में उसने इतनी क्रोधित वाइब्स क्यों पैदा की? उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसने मेहनत की है, $10,000 मेरे पास रहेगा, 5,000 मैंने उसको दिया और 10,000 अपने पास रख लिया। उसने कहा तेरे को 10,000 क्यों चाहिए? मैंने कहा मैंने लोगों को बांट देना है। और मैं वो पैसा पहली बार $10,000 लोगों को बांट दिया। जहां पर भी कहीं जरूरत थी वहां पर भेज दिया। सजा मिलनी है, उसके लिए सजा है,
पर मैं उसकी भलाई के लिए लोगों से दुआ मांगती हूँ 10,000 की, कि मेरी मदद करो, इस घर में आगे से कोई भी ऐसी घटना ना घटे, और मुझको मेरा घर स्वर्ग चाहिए, और मुझको मेरा घर स्वर्ग जैसा चाहिए, और मुझको मेरे घर में मंदिर मस्जिद जो धर्म असली सिखाता है, जो लोग ढूंढने जाते हैं धर्म की जगहों पर, वो मुझको वो मेरे घर में मिले। मैं और दर्शन एक दूसरे को समझ जाएंगे, एक दूसरे को जिएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। मैं किसी और को समझने लगूंगी जिसके पास मैं रहती भी नहीं, क्या मैं उसको समझ पाऊंगी? मैं खुद के साथ रहती हूँ सबसे ज्यादा, दिन रात मैं जिंदर के साथ रहती हूँ। अगर मैं जिंदर को ना समझ पाई, मैं किस रिश्ते को समझ पाऊंगी? मैं नहीं दर्शन को समझ पाऊंगी, मैं नहीं मोनिका को समझ पाऊंगी, मैं नहीं रवि को समझ पाऊंगी, मैं किसी भी अपने रिश्ते को कभी समझ नहीं पाऊंगी जब तक मैं जिंदर को नहीं समझ पाऊंगी। जिंदर को समझना, जिसके साथ मैं सोती हूँ, जागती हूँ, जिसको मैं खिलाती हूँ, जिसके साथ मैं हंसती हूँ, जो मेरी हंसने में, सुनने में, देखने में मदद करती है, जब तक मैं उसको नहीं समझती, मैं किसी को जीवन में समझ सकती ही नहीं। चाहे वो कोई धर्म है, चाहे वो कोई परमात्मा है, चाहे वो जीवन का कोई मेरी माँ है या बाप है, कुछ भी है। वहां से मुझको 3 सूत्र मिलते हैं। इनसे 3 सूत्रों ने मेरी तलाश शुरू करवा दी। मुझको कोई समझदार इंसान तो मिला नहीं, मेरा जीवन मुझको समझदार बनाने लग पड़ा, क्योंकि मेरी तमन्ना है मैं समझदार इंसान के साथ रहूं। मुझ कमली को क्या पता था कि मेरे लिए सबसे समझदार इंसान जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ वो मैं ही हो सकती हूँ, और कोई नहीं हो सकता। समझदार इंसान के साथ जीना है। मेरे लिए समझदार इंसान कौन है? जिंदर खुद। और कोई भी नहीं। जिस दिन मैं खुद अपने लिए समझदार बन गई, जो 24 घंटे मेरे साथ रहती है, सोती भी मेरे साथ है, जागती भी मेरे साथ है, मेरे भीतर रहती है, उस जिंदर को मैंने कैसे देखा पहली बार? आपने कल की पोस्ट देखी है। मेरी मौत का वो पल, इसके साथ मैं बंद करूंगी। मेरी मौत का वो पल, मुझको मौत को जीना बहुत अच्छा लगता था। मेरे में ये था कि मौत परमात्मा ने क्यों क्रिएट की है। हम इतनी सी बात कहकर मैं राजी नहीं होती। ओ परमात्मा ने जन्म दिया है तो परमात्मा मौत भी देगा। ओ परमात्मा इस संसार में बदलाहट भी करेगा। परमात्मा है। परमात्मा हमको चिरंजीव भी बना सकता था। हमारा जो रूप रंग आकार सदा के लिए भी निमित्त कर सकता था। उसने किया नहीं। क्यों नहीं किया? जहां हमने होने नहीं दिया। मेरे को मेरी लव स्टोरी का पता है, मेरे को मेरी प्रेम कहानी का पता है, मेरे को मेरी घटना का पता है, मेरे को अरियाना के साथ मेरे गहरे रिश्ते का पता है, मेरे को पता है मेरी उस मौत का। जब मैंने मौत के वक्त अपने आप को ब्रह्मांड बनते हुए देखा था। आज मेरी तमन्ना है कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं जहां पर मेरी मौजूदगी नामौजूदगी में भी हो, जहां पर मेरी गैर हाजिरी में भी मेरी हाजिरी लगी हो। वो मुकाम मरते हुए, मरने के बाद भी मैं जीवित हूं, उस चीज को देखना और उसको जीना और उसमें रहना।
कल जब मैं फोटो खींचने लगी, मेरी आंखों में मुझको मेरी कोई दास्तान छुपी हुई मेरी उन आंखों में मुझको दिखाई दी। ये तो आंखें मैंने देखी हुई है, ये आंखें मैंने कहाँ देखी हुई है? इन आंखों को मैंने जिया हुआ है। मैं 1.5 घंटा उन आंखों को देखती चली गई। सबसे ज्यादा कठिन है ध्यान करना हमारे को आंखों के भीतर, खास करके काले डेले के भीतर, जहां से हमारी नजर जो चीज को देखती है, जहां पर चीज की तस्वीर बनती है। और मैं देखती हूं कि उस आंखों में बहुत गहराई में एक प्रेम कहानी है, बहुत गहरी। उस प्रेम कहानी के इंतजार में जैसे मेरे में प्रण है कि मैं ये आंखें कभी बंद नहीं करूंगी, चाहे मौत ही क्यों ना आए। मेरी खुली आंखों में मुझको दिखाई देता है कि मेरी आत्मा, मेरा चेतन रूप कैसे जागता जाता। मौत के वक्त खुद के चेतन रूप को जागते हुए देखती हूं मैं उस फोटो में। बहुत ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे गहरा एहसास, जो मेरे किसी जन्म में मेरे साथ शुरुआत हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है, जिसकी ने शुरू किया है मेरा ये जीवन, जिसमें मेरे में उठा है कि ये ब्रह्म क्यों है, ये संसार क्यों है। 8 साल की थी जब मेरा पहला सवाल था, हम सब अलग क्यों रहते हैं, सबके अलग अलग घर क्यों है। ये संसार एक घर है तो ये दीवारें क्यों बनाता है, ये घर में लड़ाई क्यों है, मेरी माँ क्यों लड़ती है, मेरे बापूजी क्यों डरते हैं, ये घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। परमात्मा, मुझको इनमें नहीं जीना, मुझको समझ से जीना है। प्रेम कहानी, अनोखी वारदात, अनोखा जागना। उन आंखों में ऐसी क्या घटना थी, और वो परमात्मा को और ब्रह्मांड को कैसे देखती हैं, जहां से मेरी जागरूकता शुरू होती है। और वो किस जन्म की स्टोरी है। अगर आपने नहीं, वो छोटा सा मेरा वाक्य नहीं पढ़ा, प्लीज जरूर पढ़ना। आने वाले वक्त में मैंने आपको वो स्टोरी सुनानी है। आपको बहुत खुशी होगी कि ऐसी भी बात हो सकती है जीवन में। तब तक के लिए आप सबको प्यार। चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। आज थोड़ी सी धूप है, पर फिर भी हाथ पैर ठरे हुए हैं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।